कभी सोचा है जिंदगी कितनी जल्दी निकल जाती है। आज हम हंसते हैं, बातें करते हैं, सपने देखते हैं, पर एक दिन सब खामोश हो जाता है। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, हर इंसान को वो पल देखना है जब उसकी आखिरी सांस रुक जाएगी। कुरान में लिखा है, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। हर रूह को मौत का मजा चखना है, लेकिन सवाल ये है, क्या हम उस दिन के लिए तैयार हैं? जब मौत करीब आती है, इंसान की आंखों के आगे सब कुछ बदलने लगता है। आंखों में अंधेरा छाने लगता है, सांस भारी हो जाती है और दिल के अंदर एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। उस वक्त घर वाले पास होते हैं, कोई कुरान पढ़ रहा होता है, कोई रो रहा होता है, कोई हाथ उठाकर दुआ मांग रहा होता है, या अल्लाह इसकी सांसें लंबी कर दे। लेकिन वक्त अपना रास्ता ले चुका होता है। फिर एक पल आता है जब इंसान महसूस करता है कि अब उसका जिस्म बोझ बन गया है। हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, जुबान रुक जाती है, आंखों से आंसू गिरते हैं, पर वो कुछ कह नहीं पाता। दिल में बस एक ही ख्याल होता है, क्या मेरा रब मुझसे राजी है? उसी वक्त एक नूरानी रोशनी नजर आती है और लगता है जैसे कोई आवाज कह रही हो, ऐ पाक रूह, निकल अपने रब की तरफ जो तुझसे राजी है। और फिर एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। जब रूह निकलती है, वो एक नया सफर शुरू करती है, एक ऐसी दुनिया में जहां ना आवाज है, ना जमीन, ना आसमान जैसा हमने जाना था। सब कुछ रोशनी और सुकून से भरा होता है और फरिश्ते उस रूह का इस्तकबाल करते हैं। हदीस में आता है कि जब किसी मोमिन की रूह निकलती है तो फरिश्ते उसे बहुत प्यार से लेकर जाते हैं, लेकिन जब किसी गुनहगार की रूह निकलती है तो उससे सख्ती से पेश आते हैं। यही इंसान समझता है कि अब उसके हर अमल का हिसाब शुरू होने वाला है। उधर घर में सब रो रहे होते हैं, कोई माँ सिर पकड़कर बैठी होती है, कोई बच्चा अपने अब्बू को हिला हिलाकर कह रहा होता है, अब्बू उठ जाइए ना। लेकिन सब खामोश। घर वाले देख रहे होते हैं, पर रूह उनकी आवाज नहीं सुन पाती। वो उन्हें देख रही होती है, पर कुछ कह नहीं सकती। और अल्लाह के हुक्म से फरिश्ते उस रूह को लेकर निकल जाते हैं। फिर लोग जिस्म को गुस्ल देते हैं, कफन पहनाते हैं और कब्र की तरफ ले जाते हैं। जिस जिस्म पर कल तक लोग नाज करते थे, आज सब मिलकर उसे मिट्टी में दफन कर रहे होते हैं। रूह ये सब देख रही होती है, कैसे उसके अपने लोग रो रहे हैं, कैसे किसी के हाथ कांप रहे हैं, कोई उसकी कब्र पर झुककर फूट फूट कर रो रहा है। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकती, बस देख सकती है। कब्र में रखा जाता है, मिट्टी डाली जाती है और सब लोग वापस चले जाते हैं। फिर रूह सुनती है, दो फरिश्ते आ रहे होते हैं, मुनकर और नकीर। वो पूछते हैं, तेरा रब कौन है? तेरा दीन क्या है? तेरा नबी कौन है? अगर जिंदगी ईमान पर गुजरी हो तो जवाब आसानी से निकलता है, मेरा रब अल्लाह है, मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। और फिर कब्र रोशन हो जाती है। लेकिन अगर इंसान ने रब को भुला दिया था तो वो जवाब नहीं दे पाता और कब्र तंग हो जाती है। उसके बाद रूह या तो सुकून में होती है या अजाब में। जिसने दुनिया में अल्लाह की राह अपनाई उसे वहां आराम मिलता है, और जिसने गुनाह की जिंदगी जी उसके लिए वहां सख्ती होती है। रूह कहती है, या अल्लाह मुझे वापस भेज दे ताकि मैं अच्छे अमल कर सकूं, लेकिन अब लौटने का कोई रास्ता नहीं होता। दोस्तों, मौत कोई खात्मा नहीं बल्कि एक नया सफर है, जहां हर अमल का हिसाब होगा और हर दिल का राज खुल जाएगा। आज हम दुनियावी कामों में इतने मशगूल हैं कि मौत का जिक्र सुनकर भी नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मौत तो आएगी, चाहे हम तैयार हों या नहीं। इसलिए अभी से तैयारी शुरू करनी चाहिए, नमाज, तौबा और दुआ के जरिए, क्योंकि यही चीजें हमारे साथ जाएंगी। घर, पैसा, लोग सब यहीं रह जाएंगे। जरा सोचो, अगर आज मेरी आखिरी रात हो तो क्या अल्लाह मुझसे राजी होगा? क्या मैंने अपनी माँ को खुश किया? क्या मैंने अपने गुनाहों की माफी मांगी? क्या मैंने उन लोगों को माफ किया जिन्होंने मुझे दुख दिया? जिंदगी बहुत छोटी है, मौत यकीन है। या अल्लाह, जब मेरी मौत आए तो उसे मेरे लिए आसान बना देना। जब मेरी रूह निकले तो मुझे अपनी रहमत और माफी से ढक लेना। मुझे ईमान के साथ उठाना और अपने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में जगह अता करना। आमीन। मौत से पहले अपने रब को याद कर लो, ताकि मौत तुम्हारे लिए सुकून का सफर बन जाए।